और भाइयों जो ये बोलते थे कि आप हमें वोट दो, हम 24 घंटे बिजली देंगे, ये कांग्रेस की सरकार, ये भ्रष्ट सरकार थी। वो 24 घंटे बिजली नहीं दे पाई। 24 घंटे बिजली किसने दी? वो संघर्ष के साथी जब निकल करके आए तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव के अंदर 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम किया। और भाइयों, जो लोग ये बोलते थे कि आप हमें वोट दो, हम नौकरी देंगे, भाइयों उनकी सरकार के अंदर कैची भी चलती थी, पर्ची और खर्ची भी चलती थी। कल किरण चौधरी जी ने ज्वाइन किया। कल इसी स्थान के ऊपर काफी संख्या में, हजारों की संख्या में कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हुए हैं। आज इन एलओ के बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा विश्व चल रहा है। अरे भारत क्यों नहीं चलेगा? भारत भी चलेगा। और जब भारत चलेगा तो हरियाणा कहां पीछे रहेगा? हरियाणा भी नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगा। और भाइयों, आज इन 10 वर्षों के अंदर ये उसी संघर्ष का परिणाम है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, भाइयों, एक गरीब मां का बेटा भी बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग रहा है। भाइयों, ये अंतर इन 10 वर्षों के अंदर देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस के समय में भेदभाव होता था, भाइयों उस भेदभाव से भी इन 10 वर्षों में निजात दिलाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, हम देखते थे, लोग बोलते थे, हम नहीं बोलते थे, हरियाणा प्रदेश के लोग बोलते थे, कहा भाई एक ही क्षेत्र का विकास होता है, कहा खाली रोहतक शहर का, ये बात बोलते थे लोग। परंतु वहां पर भी विकास नहीं हुआ, खाली बातें हुई है। हमारी सरकार ने आकर के हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास, अगर कालका से आप चलेंगे, अगर नारनौल तक जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं है। भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर बिना भेदभाव के हमारी सरकार ने काम किया है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना है। ये लोग, कांग्रेस के लोग, भ्रष्टाचार करने के लिए वोट मांगते हैं। आप लोगों ने भी देखा है कि जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार बनती है, भ्रष्टाचार की गति तेज हो जाती है। मैं कल सुन रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कहा यह पोर्टल की सरकार है। भाई, आज गरीब व्यक्ति को डायरेक्ट उसके घर के अंदर पैसा पहुंच रहा है, सुविधा पहुंच रही है, थारा क्यों पेट खराब हो रहा? हुड्डा साहब का पेट खराब नहीं होना चाहिए। यह सरकार गरीबों के हित की सरकार है। यह सरकार गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार है। जब यहां हजारों की संख्या में कल किरण चौधरी के समर्थक बड़े पदाधिकारी थे कांग्रेस के, उन्होंने नीचे से बताया, मैं तो बोल रहा था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, परंतु उन्होंने बड़ी गजब की बात करी। उन्होंने कहा सोनिया गांधी भूपेंद्र हुड्डा को कहा टाइम तो देती नहीं थी, जब टैची लेकर चला जाता कहा एकदम टाइम मिल जाता। कहा ये हरियाणा के गरीब का पैसा लूट करके देते थे।
भाइयों, इस बात से बचना भी है, इस बात से बचाना भी है। और अब क्या इनके पास बताने के लिए तो कुछ नहीं है। मैं तो ये बोलता हूं भाई कुछ तो बता दो। 60 साल शासन करया, बीए कर दिया भाई, सारा दिन झूठ बोल रहे हैं। दुकान में कोई सामान नहीं रहा, झूठ ते सुआ उसी नु परोस रहे। और राहुल गांधी भी जदों और कुछ फंसा नहीं है, संविधान की बुक फंस गई, उसी उठा कर घूमने लग गया, कहा भाई ये संविधान खत्म कराएंगे। अरे कौन संविधान को खत्म करने लग रहा है? इतना कुफर तो नहीं तोलना चाहिए जितना कांग्रेसियों ने तोल दिया। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा, परमात्मा भी देख रहा, अभी इतना झूठ क्यों बोल रहे था मैं। हालत खराब कर देगा परमात्मा, इतना झूठ बोल लेंगे। आप सीमित कहीं दायरे में रह करके झूठ बोलना चाहिए। इतना झूठ नहीं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए कि संविधान खत्म हो जाएगा। भाई ये भी झूठ नहीं बोलना चाहिए घर घर के अंदर जाकर के गरीब लोगों को सच बात दिखा दिए, उनकी भाई आकांक्षाओं को जगाने का काम ये झूठ बोल करके कांग्रेस ने किया कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा 8,500 रुपए घर में आ जाएंगे। बता भाई, इतना झूठ बोल रहे। वो बेचारा गरीब आदमी देख रहा, हाथ रख करके आंखों के ऊपर भी, वो कांग्रेसी कहां से लेकर आवागा 8,500 रुपए। ये इस प्रकार का खूबर तोल रहे हैं। और मैं एक और बात कह रहा हूं, आप बहुत जिम्मेवार लोग आए हैं आज यहां पर, बड़े प्रमुख लोग हैं, जो समाज को एक दिशा दिखाने वाले लोग हैं।